Hello friends, how are you? Today we are starting with exercise 7.6, 16 onwards. So 16 onwards sums given in the book are based on the formula e raised to x into bracket fx plus f dash x dx is equal to, अगर ये ऐसा होता है तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन आपका आंसर होगा। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसा है आपका, एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये ई रेस टू एक्स देख के हमको समझ में आएगा कि इसको मल्टीप्लाई में लाके ऊपर वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। हमको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो हमने ई रेस टू एक्स को मल्टीप्लीकेशन में रख दिया। बचा क्या आपके पास, एक्स बचा। नीचे वाला मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे एक्स बचा यहाँ पे, तो नीचे का डिनोमिनेटर देख के आपको आइडिया आ जाता है कि डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 है, तो आपको न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस 1 करना होगा। तो हमने क्या किया, +1 और -1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, +1 को एक टर्म कंसीडर करेंगे और 1 को एक टर्म कंसीडर करके दोनों के नीचे स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया और नीचे तो ऐसे कैसे ही रहा। यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर ऊपर वाले न्यूमरेटर से कट हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला में प्लस है, तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो अगर हम इसको फंक्शन मानते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा आपका, होल रेस टू -1 हो जाएगा, होल रेस टू -1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया -1। अब आप क्या करोगे, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपका x हो गया, x रेस टू -1 पावर आगे आएगी और ऊपर से आपका -1 हो जाएगा। जो भी नंबर है उसका पावर में -1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, ये हो गया -1 मतलब माइनस की साइन, -2 मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर नीचे ले जाके लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो, अगर हमने इसको फंक्शन माना था तो ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है ई रेस टू एक्स फंक्शन। फंक्शन क्या था आपका, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। इसमें फिर कोई सपोजिशन कुछ भी नहीं, जो फंक्शन है इंटू प्लस डेरिवेटिव किया तो आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं आपके 18th नंबर के सम में। हमेशा आपको वही आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन क्या है और डेरिवेटिव क्या है, बराबर। तो हम 18 नंबर पे जाते हैं। ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, है ना। ये ऐसा हो गया आपका। ई रेस टू एक्स देख के आइडिया तो आ गया आपको कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन सबसे पहले फंक्शन और डेरिवेटिव करने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो गया आपका, फंक्शन और डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे तो कहीं फंक्शन और डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दे। साइन 2x क्या होता है आपका, 2 साइन x कॉस x, बराबर ना। एंगल आधा हो जाए, जो एंगल यहाँ पे है उसका आधा यहाँ पे हो जाता है। दूसरी जो हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज करेंगे वो है आपकी 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर और एंगल आधा, तो ये हो जाएगा x/2। ये दोनों ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये साइन एक्स की जगह पे साइन 2 थीटा का फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा 2 साइन एंगल आधा और नीचे हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब आप क्या करो, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि ई रेस टू एक्स तो है ना, तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर x/2 और 2 साइन x/2, कॉस x/2 के नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर x/2 करोगे। यहाँ पे तो कोई कैंसलेशन होता नहीं है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया,
बचा क्या आपके पास e रेस टू एक्स, एक बचा आपको 1/2, 1/cos स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर x/2 बोलते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपका 10 हो जाता है, लेकिन एंगल तो आपका x/2 है। अब आपको ये जीके होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा उसका डेरिवेटिव होगा। ओके, तो यहीं से आपको समझ में आता है 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो हमको लेकिन दिखाना पड़ेगा कि आपका फंक्शन क्या और उसका डेरिवेटिव क्या। तो हम बोलेंगे अगर आपका फंक्शन है 10x/2 तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। 10x का डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 10x का डेरिवेटिव आप बोलोगे सेक स्क्वायर x लिखा तो ये, लेकिन जिसको आपने सपोज किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। आप क्वेश्चन में देखो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो गया, इसके लिए इसका डायरेक्ट आंसर होता है e रेस टू एक्स फंक्शन। फंक्शन किसको बोला था आपने ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x/2 प्लस c, ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। क्या करना है आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका आधा काम पूरा हो गया। 19 नंबर सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। हम आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर है आपका x-3 e रेस टू एक्स अपॉन x-1 होल क्यूब। अब यहां पे e रेस टू एक्स देख के समझ में तो आता है कि आपको क्या करना है, अंदर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है। अब ये एडजस्टमेंट कैसा हो जाएगा, नीचे तो क्या है आपका x-1 होल क्यूब है। होल क्यूब जब है तो ऊपर आपको हमेशा याद रखने का है कि डिनोमिनेटर को आप एडजस्ट करोगे, तो हम x-1 कर देंगे। क्वेश्चन में तो क्या था, क्वेश्चन में क्या था आपका -3 था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -2। ओके, तो हम क्या करेंगे x-1 को एक टर्म मानेंगे और 2 को एक टर्म मानेंगे और स्प्लिट करके देखेंगे क्या होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा x-1 के नीचे x-1 होल क्यूब और -2 के नीचे x-1 होल क्यूब। अब देखो यहां पे जब आप तुम सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स, यहाँ पे कैंसलेशन होगा और बचेगा x-1 होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए मैं प्लस लिखती हूँ, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x-1 होल क्यूब। अब आपको समझ में ही आ जाएगा अगर हम इसको फंक्शन बोले, लेकिन क्या ये इसका डेरिवेटिव है, तो वो चेक करना पड़ेगा, देख के आइडिया नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन इज इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर। अगेन इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको बोलेंगे x-1 होल रेस टू -2। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x⁻n हो गया, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो गया -2x-1 होल रेस टू -3। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये हो गया आपका -2 और x-1 होल रेस टू 3। हम ये पावर नीचे ले गए, तो आपने देखा अगर ये फंक्शन था तो ये आपको उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन क्या था आपका 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 20 नंबर का। ओके, अब आपको 2 नई फॉर्मूला और यूज करनी है जिसके बेस पे आपका 21, 22 और 23 नंबर का सम बेस्ड रहेगा। ओके, तो हमारे पास एक नई फॉर्मूला है, उसको आप ऐसे देख सकते हो। ये जो नई फॉर्मूला है वो है e रेस टू ax cos bx और e रेस टू ax sin bx। आप इसको नई फॉर्मूला जैसे याद कर सकते हो, बराबर है। आप इसको क्या कर सकते हो, नई फॉर्मूला जैसे याद कर सकते हो। इसमें होता है e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये टर्म कॉमन है। अब आपको a और b आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि a क्या है और इसमें b क्या है।
ए क्या होता है, ई में जो पावर है उसका कोएफिशिएंट एक्स का, दोनों में वही है देखो। और बी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट। ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो इसमें फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म आएगा वो सेम रहेगा, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करने का है, जब कॉस है तो ए प्लस बी लिखने का है, और साइन है तो ए माइनस बी लिखने का है। याद रहा आपको, ये याद रहा ना? तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी याद हो गया। कॉस की फॉर्मूला कॉस से शुरुआत होती है, कॉस बी एक्स साइन बी एक्स, और साइन की फॉर्मूला साइन से शुरुआत होती है, साइन बी एक्स कॉस बी एक्स। ओके है ना? तो हम अगर इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएं, ये वाली फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली लगाएं 21 में तो बहुत इजी हो जाता है आपका। क्या था, ई रेस टू 2x इंटू साइन एक्स dx, है ना? तो आप इसमें uv की मेथड भी लगा सकते हो, जहां पे ये आपका v बन जाएगा, ये आपका u बन जाएगा। और चाहिए तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 2 क्योंकि x का कोएफिशिएंट, b क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का x का कोएफिशिएंट, तो b कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो b इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी फॉर्मूला लगेगी, फर्स्ट की सेकंड वाली? तो आप बोलोगे फर्स्ट वाली फॉर्मूला लगेगी। तो क्या है, ई रेस टू ए एक्स, तो ई रेस टू 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, हमने ऐसी लिखी थी ना। साइन बी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपकी साइन एक्स, बी तो 1 है, और कॉस एक्स प्लस सी, ये आपकी ऐसी फॉर्मूला बन गई, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 5, ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये बन गया फाइनल आंसर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला आती थी। अब वो फॉर्मूला क्या है आपकी, फिर से एक बार देख ले दो, फॉर्मूला क्या है आपकी, दोनों में सेम फॉर्मेट लगता है, ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स और ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स। स्टार्टिंग के दोनों टर्म सेम है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस की फॉर्मूला होगी तो बीच में प्लस आएगा, साइन की फॉर्मूला होगी तो बीच में माइनस आएगा, दोनों में ए प्लस बी, ये दोनों टर्म सेम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। खाली याद रखने का है, कॉस की फॉर्मूला है तो कॉस और बाद में साइन लिखना है, साइन की फॉर्मूला है तो साइन बाद में कॉस लिखना है, एकदम सिंपल। ओके, अब हम चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर कैसा है आपका, 22 नंबर है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपका 22 नंबर का सम। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें देखो आपको साइन 2 थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो आपने 11th में की थी वो पता होनी चाहिए। हमको पता है अगर हम x को tan थीटा लेंगे तो ये आपकी फॉर्मूला बन जाएगी, किसकी फॉर्मूला बन जाएगी, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी। तो हम बोलेंगे सपोज क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप बोलोगे कैसे हमको याद रहेगा, तो आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक की सभी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, और जहां पे थीटा बिलोंग्स टू, आप इसकी रेंज क्या लिखोगे, थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -π/4 से π/4। ओके, -π/4 से π/4। तो क्या हो जाएगा, जब ये 10 इधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 tan थीटा, क्यों, x को आपने 10 माना था, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन आपको
आपने जब सपोज किया है तो उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। हम रिप्लेस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं। तो dx हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का dx हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू तो सब रख दी, लेकिन dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हमने सिर्फ dx की वैल्यू रख दी। अब 11th के बेसिस के ऊपर आपको पता है कि ये किसकी फॉर्मूला है, ये किसकी फॉर्मूला है आपकी साइन 2 थीटा की। अगर नहीं आता तो 11th की फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। ये है साइन 2 थीटा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स साइन के साथ में कट हो जाता है, बचेगा क्या 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां तक आने के बाद आपको कौन सी मेथड लगानी है, u और v की मेथड लगानी है। ओके, कौन सी मेथड लगाओगे, u और v, जहां पे ये आपका u है, ये आपका v है। और लास्ट में uv की मेथड लगाने के बाद आपको क्या करने का है, क्वेश्चन किस में दिया है आपको, क्वेश्चन किस में दिया है, x में दिया है, क्वेश्चन आपका x में दिया है। तो लास्ट में जो आप आंसर लाओगे थीटा में, वहां पे आपको थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। थीटा की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x लिख सकते हो। ओके, समझ में आया। दूसरी एक मेथड भी है अपने पास, अपनी एक दूसरी मेथड है। कैसी मेथड है आपकी दूसरी मेथड, आपको अगर बताएं तो दूसरी मेथड है ऐसी। और आपका क्वेश्चन कैसा है, हम दोबारा लिख देंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें कैसा कर सकते हैं, अब यहां पे ये आपको जब भी कन्वर्ट करना है ना साइन इनवर्स को, इतना बड़ा एंगल है, बाकी आप इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है ना तो आप ट्राइंगल जैसा सपोज करोगे। ये क्या होता है, साइन की फॉर्मूला क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। ओके, तो अगर हम एक ट्राइंगल बना दे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल है, तो अपोजिट कितना हो गया, ये हो गया 2x, हाइपो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ए बी सी, अगर हमको बी सी की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली, पता है ना आपको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी कितना था आपका, ए सी कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस ए बी कितना था 2x का स्क्वायर। एक्सपांड कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स रेस टू 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाई आपने, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4। जब यहाँ पे बीच में प्लस था तो बीच में प्लस की साइन आई, अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस की साइन आएगी, तो किसकी फॉर्मूला बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। तो ये आपको वैल्यू मिल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, है ना। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे, फिर भी बाद में साइन इनवर्स को अगर आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो tan की फॉर्मूला क्या होती है, tan की फॉर्मूला क्या होती है, tan की फॉर्मूला होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट कितना हो जाएगा 2x अपॉन एडजेसेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगेन यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड बनी, आप यहाँ पे टेन इनवर्स साइन इनवर्स में रखो, टेन इनवर्स में रखो तो भी चलेगा आपको, लेकिन अगर ये मेथड लगा रहे हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में -1 रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, -1। हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था ना, जब भी हम इनवर्स को डायरेक्टली करते हैं, ये तो आपको कन्वर्जन की मेथड बता दी अगर कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज अगर आप साइन इनवर्स में डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, ×1 करके करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंगली, अगर वो लेकिन कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज तो यूवी की मेथड में आप आगे जा सकते हो, यूवी की मेथड जो देखी थी उसमें आगे जा सकते हो। ओके, अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कैसा है आपका, अगर आपको इनवर्स वाली मेथड कंफर्टेबल नहीं लगती तो कोई बात नहीं, ये तो आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ऐसे कन्वर्जन होता है और इनवर्स की मेथड लगती है, नहीं तो यूवी की मेथड से तो सिंपल आपका हो ही जाएगा। x² e⁻⁵। अब यहां पे देखो जो ये पावर है ये बड़ी है ना, तो अगर हम इसमें सपोज कर दे, क्या सपोज कर दो आप, x³ = t, तो क्या हो जाएगा आपका t। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² dx = dt। ठीक है, तो x² dx क्वेश्चन में x² dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, x² dx की जगह dt/3। पहुंचो क्वेश्चन में, I = x² dx की जगह क्या हो जाएगा, dt/3 हमने बाहर लिख दिया। बचा क्या, ये x² dx निकल गया, बचा आपके पास e⁻⁵। तो क्या हो जाएगा, x³ को तो आपने t सपोज किया था, एकदम सिंपल सा सम। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t + c। आपका आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका x के टर्म्स में था, तो वापस आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब t की वैल्यू क्या है, e⁻x³ + c, तो ये बन जाता है आपका फाइनल आंसर। ओके, अब आता है आपका 24 नंबर का सम। 24 नंबर का सम कैसे है, e⁻x sec⁡x ब्रैकेट के अंदर 1 + 10x, ऐसा है ये। इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, तो ऐसा ब्रैकेट लगा है, लेकिन क्वेश्चन देख के देखो, अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूं तो आपको e⁻x मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। हम क्या करेंगे, e⁻x और ये टर्म को अंदर ले जाते हैं, तो sec⁡x × 1 क्या होगा आपका, sec⁡x हो गया, प्लस sec⁡x × 10 क्या हो जाएगा आपका, sec⁡x + 10x हो जाएगा dx। अब देखो आपका एक फंक्शन सिंपल सा है, अगर हम फंक्शन को क्या ले, sec⁡x ले, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec⁡x का डेरिवेटिव sec⁡x × 10x होगा। तो आप देखो यहाँ पे फंक्शन प्लस इस डेरिवेटिव बन गया आपका, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, e⁻x फंक्शन क्या था आपका, sec⁡x + c, आपका आंसर बन गया। ओके, है ना। अब हम शुरू करेंगे आपका 7.7। उसके लिए 3 फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है, बड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी, लेकिन आपको लर्न करनी है। कैसी है आपकी फॉर्मूला, अभी तक आप डिनोमिनेटर में देख रहे थे, अब अगर इंटीग्रेशन में x² - a² न्यूमरेटर में अंश में आवे या छेद में ना आवे, એટલે તમને डिनोमिनेटर में कशुद ना देखाय। दूसरी जो फॉर्मूला है वो है आपकी x² + a², लेकिन अगेन न्यूमरेटर में, छेद में कशुद ना देखाय। तीजी जे फॉर्मूला छे ते छे तमारे √a² - x²। ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी ना, ये आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी। रूट में एक बार प्लस में तो उल्टा पुल्टा लिखो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में एक बार x² - a² और दूसरा a² - x² है। आपको याद रख, सिंपल है फॉर्मूला एकदम। फॉर्मूला कैसी है, एकदम सिंपल। x/2 तीनों में सेम है, हो गया।
ब्रैकेट में जो आपका रूट में है वही लिखना है। ये रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो इसके रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखने जाएंगे इसके रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखने का ये जो पहली फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें ही बीच में क्या आता है आपका, माइनस आता है, और बाकी क्या हो जाता है, प्लस। ये याद रखना है, किसमें माइनस किसमें प्लस। अब यहां पे उसके आगे आएगा ए स्क्वायर बाई 2, तीनों में सेम है, ए स्क्वायर बाई 2। ओके, अब आपको देखने का है, जब ये फॉर्मूला 1 में थी, जब ये फॉर्मूला 1 में थी, 1 એટલે છેદમાં હતી, तो ऐसे नहीं फॉर्मूला आती, तो आपने ऐसे याद किया था, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में जो है वो है ना, तो ये इसके आगे लिख देने का है। ये रूट की वाली फॉर्मूला आपकी 1 में थी, तो ये किसकी फॉर्मूला बनती थी, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में जो है वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला 1 में थी, तो किसकी फॉर्मूला बनती थी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीके से आपको ये तीनों फॉर्मूला, सिंपल है, देखने में बड़ी है लेकिन एकदम सिंपल है, जिसके बेसिस पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.7 बेस्ड है। एक और फॉर्मूला जो आपको याद करनी है, लास्ट टर्म एडजस्ट करने वाली। लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला क्या होती है, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मध्यम पद नो वर्ग छेदમાં 4 गुण્યા प्रथम पद। जो अंतिम पद बराबर ना हो तो, इफ द लास्ट टर्म इज नॉट प्रॉपर यू हैव टू एडजस्ट द लास्ट टर्म। अगर नहीं है तो, अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, अगर नहीं है तो आपको एडजस्ट करना है। अगर आपने ये 4 फॉर्मूलाज कर ली तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है सिर्फ ये 3-4 फॉर्मूलाज पे। देखने में बड़ा लगता है क्या करेंगे, लेकिन एकदम सिंपल है। ओके, आई होप आप लोग ये लर्न कर लोगे और लर्न हो गई होगी मेरे साथ साथ में, है ना। तो हम चलते हैं आपके आगे एक्सरसाइज 7.7। आपकी आती है एक्सरसाइज 7.7। अब जैसे इसमें आपकी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन गया आपका, हम इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। कौन सी फॉर्मेट बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला कैसे हमने बोली थी, x बाई 2, तो ये हो जाएगी x बाई 2। रूट में जो है वो शब्द सुनना, रूट में, इसलिए बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूट में जो है वो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला में माइनस आती है प्लस, ये आपको याद रखना है, किसमें माइनस किसमें प्लस। तो साइन आपके लॉग वाले में माइनस आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, बाकी सब में प्लस। तो ये तो आपकी हो जाएगी प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये था तुम्हारा ए, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स क्या है आपका, x बाई ए, तो x बाई ए क्या है आपका 2। ये हो गया डायरेक्ट आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक एक कट हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सिंपल। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, है ना। अब देखो सेकंड वाला भी हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। सेकेंड वाला भी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ही है, बट यू हैव टू अप्लाई चेन रूल। इसमें क्या हो गया आपका 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। अब आपका चेन रूल लगा, आपका x नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, यहां पे क्या है आपका 2x। हम बोलेंगे अपनी कन्वीनियंसी के लिए x, लेकिन वहां पे हर x की जगह क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में चेन रूल लगाते हैं तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है, याद रहा ना। हम फॉर्मेट तो लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने अभी किया था।
तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेट में, ये आपका a है जो 1 है और ये आपका x है। तो हम बोलते जाएंगे फॉर्मूला और रखते जाएंगे x/2, लेकिन मैं बोलूंगी x, हर x की जगह क्या रखने का है आपको, 2x, x/a, तो x/1, रूट में जो है वो तो 1 माइनस 4x²। ये फॉर्मूला में प्लस आता है माइनस, बोलेंगे प्लस a²/2, a तो क्या था 1, a का स्क्वायर/2, साइन इनवर्स x/a, मैंने बोला है x लेकिन लिखेंगे 2x/a कितना है 1। ओके, कंप्लीट हो गया भाई, आंसर हमने लिख दिया प्लस c। नहीं, हमने इसको हर जगह पे x बोला है और लिखा 2x है ना, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है। 2x का डेरिवेटिव 2x નું વિકલન કેટલું થાય 1/2, એટલે આ થઈ ગયું તમારે फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल है, देखो इजी गोइंग रखने का, मैथ्स को इतना टेंशन के साथ नहीं लेने का। 2-5 सम भी होगा तो आधे घंटे में हो जाता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, अरे 5 सम करना है, वो 5 का नंबर इतनी, वो पॉज करके बोलते हैं 5 सम करना है, तो लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल रहता है। देखो 2-2 लाइन में हो रहा है। हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या है, x² प्लस 4x प्लस 6। अब क्या था, मुझे लास्ट टर्म एडजस्ट करना है। यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका मिडिल टर्म, लास्ट टर्म गायब है। गायब मतलब सही वाला टर्म गायब है। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म होता क्या है। So we have already seen the formula. The last term is middle term square upon 4 into first term. Am I right? So what is your middle term? Always x², जिसमें square है that is your first term. जो x अकेला है consider that to be your middle term. Okay. So middle term write along with the sign. So 4x multiplied 2 times. है ना, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into first term. Now what is your first term? x². You can see this x cancels, 2 बार x था नीचे से कैंसिल हो गया और एक 4 कट हो गया, मतलब लास्ट टर्म क्या चाहिए, 4 चाहिए आपको। तो यहां पे ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट हो रहा था, x² प्लस 4x। अब मेरे को 4 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे 4 चाहिए। तो हमेशा याद रखो जो आता है उसको यहाँ पे लिख दो। मैंने +4 लिखा तो -4 लिखना पड़ेगा, जनरली आपको बता रही हूँ। बाकी आप डायरेक्ट भी इसको एडजस्ट कर सकते थे। मैंने +4 लिखा इसलिए -4, और क्वेश्चन वाले में +6 है, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, अब आपका क्वेश्चन हो गया ये किसकी परफेक्ट स्क्वायर है। देखो यहाँ पे बहुत इजी था इसलिए दिख रहा था, लेकिन आप इसके किसका परफेक्ट स्क्वायर है कैसे देखोगे। पहले वाला किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x, बीच में किसकी साइन है प्लस, लास्ट वाला किसका परफेक्ट स्क्वायर है। कभी कभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है, आप बोलोगे 3 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। नहीं, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, √3 का। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए 2। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखने का ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां पे लिख दोगे और इसको होल स्क्वायर बना दिया। 6 - 4 कितना होता है, +2, है ना। लेकिन हमको तो स्क्वायर में लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर में। तो क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं लिखू 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसा लिखा, फॉर्मेट बनाने के लिए। ये आपका x है, जब भी मैं x बोलूंगी इसको लिखोगे आप, और जब भी हम a बोलेंगे हम इसको लिखेंगे। 2 था, वही मैं आपको अभी बता रही थी कि कोई भी नंबर को होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। आप बोलोगे 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 2 भी √2 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखो x² प्लस a² का फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मूला होती है x/2, मैं जहां पे भी x बोलूंगी वहां पे लिखूंगी, तो ये हो जाएगा x/2 था, ये एक ही जगह पे आप √2 लिखोगे, x/2। रूट में जो है वो, रूट में क्या है, ये है, ये है, ये हम यहां से तो शुरू किया था इसलिए हम बोलते हैं रूट में जो है वो। हो गया, फॉर्मूला में प्लस आता है माइनस याद करना है, यहाँ पे प्लस आता है। a²/2, a क्या है आपका, √2 का स्क्वायर बाई 2। आगे क्या लिखा जाएगा, लॉग मॉड x प्लस, यहाँ पे x क्या है आपका, यहाँ पे x है आपका x+2 प्लस रूट में जो है वो, तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो गया आपका, रूट में हो गया आपका x² प्लस 4x प्लस 6 कंप्लीट। लेकिन ये आंसर आ गया आपका,
लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना नहीं भूलने का है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। तो आपको 1 से डिवाइड करना है, जो हम नहीं कर रहे। दिस इज अ कोइंसिडेंस कि हमको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, बेस्ड ऑन दिस हमने डिनोमिनेटर में सॉल्व करना सीखा था, अब हम न्यूमरेटर में एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।